नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, क्या आप एक बात जानते हैं? आपके ही घर में छुपा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। आपको किनसे खतरा बन रहा है वो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। किस तरह से आपको उनसे सावधान रहना होगा, किस तरह से आपको उनसे बचकर रहना होगा, वीडियो में देंगे आपको पूरी जानकारी। थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आपने भी वीडियो को अंत तक देखा तो फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ आपको होगा। क्योंकि जब अपनों के बीच में दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं तो इंसान का दिमाग इस तरह उलझ जाता है कि वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता। लेकिन आज हम पर्दाफाश करेंगे और आपको इस मायाजाल से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय महाकाली लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले 6 दिनों में स्थितियाँ काफ़ी गंभीर निर्मित होने वाली है, क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र ने महागोचर किया है वृषभ राशि में, तो वहाँ पर जो तार्किक और बौद्धिक क्षमता है उस पर ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब आपकी बुद्धि पहले स्थिर होगी, लेकिन तार्किक यानी आप दिल के बजाय दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे। अब दोस्तों, इंसान जब दिल के बजाय दिमाग से सोचता है तो वो अक्सर पारिवारिक निर्णयों में गलती कर बैठता है। यानी जो परिवार के निर्णय होते हैं वो अक्सर दिल से लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर दिमाग लगाया जाए तो वहाँ पर परिवार का विखंडन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बातें कई परिवार के सदस्यों को रास नहीं आती। तो जब ऐसा होगा तब आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चलेगा जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आपके घर में ही मौजूद है। आज का जो ये कलयुग है, यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। पहले के समय में परिवार एक हुआ करते थे, आज के समय में परिवार 4 भागों में बटे हुए हैं। पहले के लोग गांव के शुद्ध हवा में विचरण करना पसंद करते थे, लेकिन आज के लोग शहर के प्रदूषण में ही जीना पसंद करते हैं। तो परिवर्तन तो बहुत आया है, लेकिन इस परिवर्तन ने सबसे ज़्यादा आम आदमी को खाया है। क्योंकि दोस्तों, आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी थिंकिंग या तो बहुत अच्छी होगी या तो बहुत गिरी हुई होगी। उनका सोचने का तरीका ही बहुत बेकार होगा। जब आप जीवन में कुछ अच्छा काम करते होंगे तो वो आपको अप्रिशिएट करने के बजाय आपसे जलते होंगे। आज के ज़माने का जो मानव है वो खुद के दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना कि सामने वाले के सुखों से दुखी है। तो वहीं पर आपको संभल कर रहना है, वहीं पर आपको सावधान रहना है और अपनी सफलता पर बहुत ज़्यादा ढिंढोरा भी नहीं पीटना है, क्योंकि इसी वजह से अक्सर लोगों की नज़र आपको लग जाती है। आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता ही शोर मचा दे, आपको चीख चीख कर लोगों को बताने की ज़रूरत ही न पड़े। आने वाले अगले 7 दिनों में आपके घर में जो भी ह नाम के शब्द वाला इंसान है, एच, उससे आपको बचना है, क्योंकि वही आपके घर में मौजूद है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आपकी राशि वालों को ह नाम के व्यक्ति से खतरा बन रहा है, चाहे वो ऑफिस में हो, व्यापार में कंपटीशन में हो, या फिर मित्रों में हो, या फिर रिश्तेदारी में हो। आपको ह नाम वाले व्यक्ति से खतरा बन रहा है और ये आपके घर में ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा कार्य है ज्योतिष सिद्धांतों के आधार पर, अंक गणित के आधार पर, अंक ज्योतिषी के आधार पर आपको सही सलाह देना। और आपका कार्य है सतर्क रहना। यूँ नहीं कि आप उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दें जिसका नाम ह से शुरू होता है। आपको बस उनका रवैया नोटिस करना है कि कहीं ये आपके लिए मुसीबत पैदा तो नहीं कर रहे हैं। और अगर सचमुच में ऐसा हो रहा है तो फिर उनसे रिश्ता मत तोड़िएगा, बस उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखिएगा। उन्हें ज़्यादा अपने विचार नहीं बताने हैं, उन्हें ज़्यादा अपनी रणनीति योजना नहीं बतानी है, तो उससे प्रभाव, उससे परिवर्तन अपने आप जागृत होने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने मित्र पर भी उतना भरोसा ना करें जितना कि आप दिखाते हैं, क्योंकि कौन आस्तीन का सांप है, कौन आपकी जानकारी दुश्मन को दे रहा है, इस बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपका जो भोलापन है, आपका जो मासूम हृदय है, वो हमेशा आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता है। इसीलिए हमारा आपसे ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि अभी की स्थिति में खुद पर ही भरोसा रखना है, खुद पर ही विश्वास रखना है और अपने आप को ये समझाना है कि कोई किसी का नहीं होता। यहाँ पर सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। आज भले मीठे बोल बोल रहे हैं, लेकिन आप ज़रा सी तरक्की करके देखिए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ये कबड्डी के खेल की तरह है। यहाँ पर जो भी सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ता है, लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से आपको भी ये समझना है कि
मैं जिन पर भरोसा कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वो मेरे अपने ही होंगे या वो मुझे धोखा नहीं देंगे। आगे वीडियो में कुछ सावधानी अगले 7 दिन की आपको बता देते ताकि आपके काम बन जाए, और वीडियो के अंत में उपाय तो है ही, इसलिए वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। शिव महापुराण के ये 2 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो 3 माह के अंदर बाबा महाकाल आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। लेकिन सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, आपके सारे बिगड़े काम जरूर बनेंगे। देखिए आने वाले अगले 24 घंटों में अपने चारों ओर आपको पैनी निगाहें बनाकर रखनी है कि आखिर चल क्या रहा है। कई बार हम परिवार में इतना व्यस्त हो जाते हैं, कई बार हम कारोबार में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आसपास के लोग हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं ये देख नहीं पाते। तो बहुत ज़्यादा भरोसा करना, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना और किसी पर आश्रित हो जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इतना हम आपको सलाह दे रहे हैं। आपका मन अध्यात्म में लगेगा, ये बहुत बढ़िया बात है। और जब आप मंदिर जाना शुरू करेंगे, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करेंगे, तो आपको भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति होगी। यानी महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। किसी खास काम को लेकर कोई शानदार योजना बन सकती है, उस काम पर उस योजना के साथ काम करना शुरू करिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी काम आप शुरू करें, योजना बनाना बड़ा ज़रूरी है, और अगर योजना शानदार बन जाए तो फिर काम भी शानदार हो जाता है। परिवार वालों के साथ समय बिताइए, लेकिन पारिवारिक मोह नहीं रखना है, क्योंकि संभावना है कि आपको यात्रा पर भी जाना पड़ जाए। ये यात्रा आपके व्यापार से संबंधित होने वाली है, कुछ दिन आपको वहाँ बिताने पड़ सकते हैं, लेकिन बड़ी लाभदायक रहेगी। काफ़ी समय से अगर घर बदलने की सोच रहे हैं तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए समय काफ़ी शुभ है। नई सोसाइटी में आज ही आप शिफ्ट हो सकते हैं, बढ़िया मुहूर्त है। इसे दोस्तों बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज मत करिएगा। कुछ चुनौतियाँ आपके सामने आती दिखाई देगी, लेकिन चीज़ें पुनः आपके पक्ष में भी नज़र आ रही है। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक बातचीत स्थापित करने के लिए कदम उठाइए। मतलब जितना आपके शब्दों में पॉजिटिविटी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरा काम ज़रूर बनाएंगे, मुझे भरोसा है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम इतने ज़्यादा आतुर हो जाते हैं किसी भी काम को करने में कि सेहत का ध्यान नहीं रखते, और सेहत से ये खिलवाड़ हमें बहुत भारी भी पड़ जाता है। तो यहाँ भी आप सावधान रहें। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। आर्थिक रूप से ये चीज़ उन्हें बहुत फ़ायदा देने वाली है। उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। खुद को बदली हुई भूमिका में आप महसूस करेंगे, और आपका कोई मित्र कारोबार में साझेदारी के लिए हाथ बढ़ा सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर उस मित्र पर आपको भरोसा है तो आप उनके साथ पार्टनरशिप करिए, लेकिन अगर भरोसे की थोड़ी भी कमी हो तो ये गलती भूल कर भी मत करिएगा। जो छात्र पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, उनके लिए भी मौका बड़ा ज़बरदस्त है। चिंता आपको नहीं करनी है, बस अपने मेहनत पर आपको यकीन करना है। ज़िंदगी हर किसी को मौका नहीं देती, लेकिन आपको दे रही है। पलक झपकते बड़ा कांड भी होगा, आंखों के सामने कई अपनों के भेद भी खुलेंगे, लेकिन सच्चाई को अपनाकर अपने आप को आगे बढ़ाना, यही हर इंसान का कर्तव्य होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिन्हें आप अपना मान रहे हैं वो आपके अपने हैं, वो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र बना सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में जब भी कोई सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ा है, उसके दुश्मन अपने आप पैदा होना शुरू हो जाते हैं। विवाह योग्य लोग जो भी है उनके लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन उनका शानदार रहेगा और बच्चे बहुत अच्छा फील करेंगे। साथ ही साथ छोटी मोटी बीमारियां अगर आती है तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, डॉक्टरी परामर्श लेना है, शुरुआत में ही उसे ख़त्म कर देना है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं, अंत में आपको 2 उपाय दिए जाएंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका बहुत सारा लाभ होने वाला है। कोई इम्पोर्टेंट काम आपका छूट सकता है, ऐसे में आपको बहुत दुख होगा कि वो काम मुझे करना था, वो मुझसे नहीं हुआ, अब क्या होगा। चीज़ों को समझिए, जो होता है वो भी परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, जो नहीं होता है वो भी परमात्मा की मर्ज़ी से होता है। यानी मिले तो अच्छा और न मिले तो और भी अच्छा, ऐसा सोच करके काम करने हैं। क्योंकि ज़रूर उस चीज़ में आपका कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तभी परमात्मा ने आपको उससे दूर रखा है।
अब विरोधी जो है वो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वो गलत सलाह देकर गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। आप बहुत सावधान रहिएगा, आपके काम सफलतापूर्वक सिद्ध होने वाले हैं। तो ऐसे में ये छोटी मोटी गलतियाँ बहुत भारी पड़ सकती है, जितना ध्यान रखिएगा। भावनात्मक रूप से आप बहुत परेशान होंगे जब परिवार में झगड़े बढ़ेंगे और पारिवारिक एकता विखंडित हो सकती है। तो कोशिश यही करनी है कि आप किसी भी तरह पारिवारिक एकता को बना कर रखें। विनम्रता और धैर्यशीलता का परिचय आपको देना है। साथ ही साथ दोस्तों, संपत्ति संबंधित मामलों में सावधानी से कदम बढ़ाना है। एक ठोस कदम उठाने की आपको आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर वाहन चला रहे हैं तो काफ़ी सतर्कता आपको बरतनी होगी, इतना ध्यान रखिएगा। इस राशि के जो भी व्यापारी हैं, बिना सोचे समझे आपको बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपके मन में कोई योजना चल रही है तो वो योजना पर काम करिए, लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन बिना सोचे समझे मत लीजिएगा। आपको परेशानी तब महसूस होगी जब आपके अपने खुशी के समय तो आपके साथ होंगे, लेकिन दुख के समय में आपको छोड़कर चले जाएंगे। तब आपको ये पता चलेगा ये जो ज़िंदगी है ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ कोई भी आपका साथ अंत तक नहीं देगा। हमें ही आगे बढ़ना है, अपने पैरों पर हमें ही खड़ा होना है। आप अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने प्रेमी पर न थोपे, इस बात का ध्यान रखें, वरना आपके लव रिलेशनशिप में खटास आ सकती है। कई बार हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, वो सही नहीं है। आपका रूखा व्यवहार भी रिश्तों में दरार डाल सकता है। और पति पत्नी को अपने रिश्तों में अगर मधुरता लानी है तो एक दूसरे से खूब बातें करें, एक दूसरे को खूब समय दें। आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं या फिर कुछ भी एक ऐसा निर्णय लें जिससे आप एक दूसरे को अधिक से अधिक समय दे पाए। आत्मविश्वास में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। आप बहुत साहसी बनेंगे और अपने वरिष्ठों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। सामाजिक रूप से आपकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ने वाली है। साथ ही साथ आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि यह पलक झपकते ही षड्यंत्र होगा। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ अपने हर काम को करना है और हर इंसान को बारीकी से परखना है। लव लाइफ में नया मोड़ आने वाला है। संभव है कि जो आपका प्यार है वो शादी में तब्दील हो जाए और शादीशुदा लोगों को काफ़ी खुशनुमा पल अगर बिताने हैं तो एक दूसरे को समय देना बहुत ज़रूरी है। नियमित तरीके से अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें और आपके पास कोई ज्ञान है तो वो लोगों को दीजिए, कोई उसमें नुकसान आपका नहीं होगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मन में कपट भाव नहीं रखना है कि मैं इसे बता दूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, ऐसा भाव आपको मन में कतई नहीं रखना है। अब हम आपको सोमवार की अष्टमी के ज़बरदस्त उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी किस्मत चमकने में देर नहीं लगेगी। सबसे पहला उपाय गौर फरमाइएगा। दोस्तों, महादेव की भक्ति में ज़्यादा शर्तें नहीं हैं। आप सच्ची श्रद्धा से मात्र एक बिलपत्र भी चढ़ाते हैं, एक धतूरा भी चढ़ाते हैं, एक मुट्ठी चावल भी चढ़ा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो बड़ी ही खास थी। अगर आपको भी ये 7 दिनों की वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।